साबिक चेयरमैन पीटीआई के वकील शेर अफजल मरवत गिरफ्तार। शेर अफजल मरवत को लाहौर हाई कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार किया गया। शेर अफजल मरवत को पुलिस की भारी नफरी ने गिरफ्तार किया। शेर अफजल मरवत को नक्शे अमन का बाइस बनने पर गिरफ्तार किया गया है, लाहौर पुलिस की जानिब से बताया गया है। शेर अफजल मरवत की 30 रोज नजरबंदी के अहकामात जारी किए गए थे। आपको अपडेट कर रहे हैं, साबिक चेयरमैन पीटीआई के वकील शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार कर लिया गया है। मजीद ताजा तरीन क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से मलिक अशरफ से जानते हैं। जी मलिक अशरफ, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, लाहौर पुलिस ने वकील रहनुमा शेर अफजल मरवत को लाहौर हाई कोर्ट के बाहर से जीपीओ चौक से गिरफ्तार किया है। शेर अफजल मरवत साबिक चेयरमैन पीटीआई वकील हैं और आज वो लाहौर हाई कोर्ट आए हुए थे और यहाँ पे वकला की बड़ी तादाद भी उनके साथ थी और यहाँ पे वो उनके साथ सेल्फियां मनवाते रहे। काफी देर तक वो लाहौर हाई कोर्ट में रहे। इसके बाद जब वो जीपीओ गेट से बाहर निकले तो वहाँ पे लाहौर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ताहम जो वकला उनके साथ थे उन्होंने काफी मुजामत की और उन्हें छुड़वाने की कोशिश की, ताहम पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जिसके बाद वकला जो है वो जो पुलिस की बात थी उसके सामने भी आए और उन्होंने एहतजाज किया, ताहम पुलिस ने इससे कबल लिजाज की थी। जरा का ये कहना है कि इनको नक्शे आमा के तहत इनको गिरफ्तार किया गया है और उनके हवाले से जो जरा बता रहे हैं कि इनकी आज लाहौर हाई कोर्ट में जो बार अहदेदार हैं उनसे भी मुलाकात हुई और वकला से भी ये आज मिलते रहे और जो पीटीआई के वकला हैं वो भी इनसे मुलाकात हुई थी। काफी देर इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में गुजारा, जिसके बाद बाहर निकलने पर इनको लाहौर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जी मलिक अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया इस हवाले से। ये हुकूमत का शोबा सेहत में एक और इनकलाबी इकदाम। टीचिंग अस्पतालों में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग सर्विसेज फराहम करने का फैसला सामने आ गया है। टीचिंग अस्पतालों में इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, प्लम्बिंग सर्विसेज पर 1 अरब रुपए खर्च होंगे। मजीद तफसीलात जानते हैं इस हवाले से सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी से। जी जाहिद चौधरी। हुकूमत पंजाब की जानिब से सेहत के शोबे में एक और इनकलाबी इकदाम। तमाम टीचिंग अस्पताल जो हैं उनमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग सर्विसेज जो हैं उनका जो है वो जदीद निज़ाम राइज करने का फ़ैसला किया गया है। तमाम टीचिंग अस्पताल जो हैं उनमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और जो प्लम्बिंग के आलात हैं, जो सारा सिस्टम है इन अस्पतालों में, जो भी इलेक्ट्रिकल सप्लाई है, इसके अलावा जो मैकेनिकल सिस्टम है, जो इक्विपमेंट है मैकेनिकल, और इसके साथ साथ जो वहाँ पे जो है वो प्लम्बिंग से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं इन अस्पतालों के, उनको एड्रेस करने के लिए जो है वो ये जदीद निज़ाम राइज किया जा रहा है, जिस पर 1 अरब रुपए लागत का तखमीना है। और इसके तहत जो है वो एक जदीद जो सिस्टम होगा जिसमें एक जो है वो बहुत ही जिसे मुस्तैद किस्म की जो सर्विसेज होंगी वो प्रोवाइड की जाएंगी, ताकि जो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग के हवाले से जो है वो टीचिंग अस्पतालों को एक संगीन नौइयत के मसाइल का सामना करना पड़ता है, उससे जो है वो इन अस्पतालों को छुटकारा दिलाया जा सके और बेहतर सर्विसेज के ज़रिए इलाज मुआलजे की बेहतर यकीनी बनाया जा सके। जी जाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब यूनिवर्सिटी ने मौसम सरमा की तातीलात का ऐलान कर दिया है। पंजाब यूनिवर्सिटी में मौसम सरमा की तातीलात 26 दिसंबर से होंगी। मौसम सरमा के सिलसिले में पंजाब यूनिवर्सिटी 5 जनवरी तक बंद रहेगी। मौसम सरमा की तातीलात के दौरान यूनिवर्सिटी का इंतजामी अमला ड्यूटी पर तैनात रहेगा, जबकि रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी ने मौसम सरमा की छुट्टियों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब ने मौसम सरमा की तातीलात का ऐलान कर दिया है। 26 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी तक तातीलात होंगी। तब आपको बताएं, गवर्नर पंजाब से बलोचिस्तान रेजिडेंशियल कॉलेज लोरालाई के तलबा असातिज़ा के वफ्द की मुलाकात हुई है। बलोचिस्तान रेजिडेंशियल कॉलेज के तलबा के वफ्द की सरबराही फारूक काकड़ ने की। वफ्द में सूबा बलोचिस्तान के 31 अजला के बच्चे शामिल थे। गवर्नर पंजाब वलीउर रहमान ने बलोचिस्तान से आए तलबा को गवर्नर हाउस लाहौर में खुशामदीद कहा। गवर्नर पंजाब ने बलोच तलबा को मेरिट पर लैपटॉप देने के लिए हुकूमत को मतवज्जा कराने की यकीन दहानी भी कराई। फारूक काकड़ ने गवर्नर हाउस मदऊ करने पर गवर्नर पंजाब मोहम्मद वलीउर रहमान का शुक्रिया भी अदा किया। अब आपको आगाह करें, तमाम अजला और यूनिट्स में कांस्टेबल्स, हेड कांस्टेबल्स की 1 लाख से जायद की नफरी असर नो तकसीम। आईजी पंजाब के हुक्म पर हेड कांस्टेबल्स और कांस्टेबल जिलाई कोटा असर नो तश्कील दे दिया गया है। इस हवाले से मुरासला भी जारी किया जा चुका है, जिसमें कहा गया है कि पंजाब पुलिस में 94,478 कांस्टेबल्स और 12,843 हेड कांस्टेबल्स हैं।
ट्रैफिक असिस्टेंट के 5,653 और सीनियर ट्रैफिक असिस्टेंट की 1,553 सीटें हैं। आईजी पंजाब ने तमाम आरपीओज और डीपीओज को इस हवाले से मुरासला जारी कर दिया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि डीआईजी ऑपरेशंस की असलहे की नुमाइश करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की हिदायत। अली नासिर रिजवी ने एसपीज, एसडीपीओज और एसएचओज को टारगेट कर दे दिया। असलहा दुकानों की इंस्पेक्शन, बगैर लाइसेंस असलहे की दुकानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हुक्म सामने आया है। लाहौर के मज़ाफाती इलाकों में सर्च ऑपरेशंस और बगैर लाइसेंस असलहे को जब्त करने की हिदायत सामने आई है डीआईजी ऑपरेशंस की जानिब से। उन्होंने कहा कि रवां साल अब तक असलहा एक्ट की खिलाफ वर्जी पर 9,473 मुकदमात दर्ज किए गए। मुलजिमान से 135 क्लाशनकोव, 611 राइफल्स, 445 बंदूकें और 8,292 पिस्टल्स और सैकड़ों गोलियां बरामद की गई हैं। असलहे की खिलाफ कार्रवाई के दौरान कैंट डिवीजन में 1,927 मुकदमात भी दर्ज किए जा चुके हैं, जबकि सिविल लाइंस डिवीजन में 955, सिटी डिवीजन में 2,173 और इकबाल टाउन डिवीजन में 1,336 मुकदमात दर्ज किए जा चुके हैं। सीटीओ लाहौर अमारा अथर के शहर के मुख्तलिफ पुलिस खिदमत मराकज़ के दौरे। सीटीओ लाहौर अमारा अथर पुलिस खिदमत मरकज़ गार्डन टाउन पहुँच गई। सीटीओ लाहौर ने पुलिस खिदमत मरकज़ में इंतजामात का तफसीली तौर पर जायज़ा लिया। सीटीओ लाहौर ने पुलिस खिदमत मरकज़ में तमाम तर इंतजामात देखे, रोड टेस्ट का भी जायज़ा लिया, ड्राइविंग लाइसेंस के साइन टेस्ट किए और अमारा अथर ने लर्नर परमिट को भी चेक किया। अमारा अथर ने लाइसेंस सर्विसेज के लिए आने वाले शहरियों से इस्तफसार किया। क्यूमेटिक सिस्टम पर सख्ती से अमल दरामद करवाने का हुक्म भी दिया। इस हवाले से उनका कहना था कि किसी भी उम्मीदवार को बगैर टोकन सर्विसेज फराहम ना की जाएं। हमारे लिए तमाम शहरी मुकद्दम हैं, सबको प्रोटोकॉल दिया जाए। सीटीओ का तमाम खिदमत मराकज़ में खातीन और सीनियर सिटीजन्स को तरजीह देने का हुक्म सामने आया है। इस हवाले से उन्होंने मजीद कहा कि शहरियों को लाइसेंस सर्विसेज के हसूल में कोई दुश्वारी नहीं आनी चाहिए। वेलकम बैक। अब आपको बताएं, नवाज शरीफ से खैबर पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकजई की मुलाकात हुई है। दोनों कायदीन की मुलाकात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी सेक्रेटेरिएट में हुई है। हमारे साथ हसन अली हैं, उनसे बात करेंगे इस हवाले से। हसन, बताइएगा कौन कौन से अमूर ज़ेरे गौर लाए गए इस मुलाकात में? जी बिल्कुल, अब से कुछ देर कबल जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ से महमूद खान अचकजई ने जो है मुलाकात की और मुलाकात में जो बाहमी दिलचस्पी के अमूर थे उन पर तबादला ख्याल किया गया। इस मुलाकात में राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफ़ीक, मरियम नवाज़ समेत दीगर जो कायदीन हैं वो भी मौजूद थे और ख़ास तौर पे इस मौके पे महमूद खान अचकजई ने नवाज़ शरीफ को उनके जो मुकदमात थे उनमें बरीयत के पर जो है वो मुबारकबाद पेश की और मिलकर साथ चलने पर जो है वो इत्तफ़ाक़ किया। जबकि आपको ये भी बताता चलूँ कि आज जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का पार्लिमानी बोर्ड का 9वां इजलास जो है वो जो सुबह 11 बजे के करीब शुरू हुआ था वो अभी भी जारी है। और इस आज के जो इजलास है, इस इजलास में गुजरांवाला डिवीज़न के 4 अजला, जिसमें गुजरांवाला, हाफजाबाद, नारोवाल और वज़ीराबाद शामिल हैं, इनके जो उम्मीदवार हैं कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के, उनके इंटरव्यू जो है वो किए जा रहे हैं और इंटरव्यू के बाद जो है वो टिकट देने का हतमी फ़ैसला जो है वो कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ जो है वो करेंगे। जी हसन, आपका बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया इस हवाले से। तीसरा सालाना राइम्स एंड स्टोरीज इनेक्टमेंट मुकाबले का इनेकाद यूनिक ग्रुप और ऐवान इकबाल कॉम्प्लेक्स के इश्तराक से मुकाबले का इनेकाद किया गया। चेयरमैन यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस अब्दुल मनान खुरम ने खसूसी शिरकत की। वाइस चेयरमैन भी मौजूद थे। मजीद अहवाल जानते हैं अरबाज खान से। जी अरबाज। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ऐवान कॉम्प्लेक्स में, जहाँ पर यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस और ऐवान इकबाल कॉम्प्लेक्स के इश्तराक से जो है वो प्लेज़ और ड्रामास का जो है वो इनेकाद करवाया गया उसके मुकाबले का, जिसके अंदर बच्चों ने जो है वो बेशतर तादाद के अंदर शिरकत भी की है और बहुत जो है वो खूबसूरत अंदाज के अंदर मुख्तलिफ मौज़ूआत, मुख्तलिफ कहानियों के ऊपर जो है वो अपना जो ड्रामास वो पेश किए हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं चेयरमैन यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस अब्दुल मनान खुरम, इनसे बात करते हैं। सर, मैं बताइएगा कि बच्चों के लिए जो मुकाबले का इनेकाद करवाया गया है, इसके हवाले से क्या कहना चाहते हैं? जी, तालीम के साथ तरबियत का अहतमाम करना भी तालीमी इदारों और तालीम का बुनियादी मकसद हुआ करता है। इसी मकसद को मद्देनज़र रखते हुए बच्चों के अंदर ख्वाबीदा सलाहियतों को बेदार करने के लिए, उनके अंदर इत्मीनान साजी के लिए, उनकी पर्सनैलिटी जो है वो बिल्डिंग के लिए, करैक्टर बिल्डिंग के लिए हम इस तरह की तकरीबात का इनकाद करते हैं। बिल्कुल, आपने सुना जो
जो चेयरमैन साहब हैं उनका ये कहना है कि जितनी ज़रूरी तालीम है उसी के साथ साथ इस तरह से एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी जो है वो बच्चों की पर्सनैलिटी और उनके जो अंदर का निखार लाने में काफ़ी मुफीद साबित होती है। जी जी अरबाज, आपका बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया इस हवाले से। अब आपको बताएं, पाकिस्तान नेवी के ज़रिए तमाम मुनक़िदा 6ठी नौरोज़ा मेरी टाइम सिक्योरिटी वर्कशॉप की इख्तितामी तकरीब, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी थे। आपको बताएं कि वर्कशॉप में बहरे हिंद में मैरीटाइम सिक्योरिटी और जोग्राफियाई और सियासी मामलात को उजागर किया गया। मजबूत मैरीटाइम सेक्टर पायदार मुआशी मुस्तकबिल की बुनियाद है, एडमिरल नवीद अशरफ ने यह कहा है। मजीद नेवल चीफ ने कहा कि मैरीटाइम सेक्टर की मदद से पाकिस्तान की हालिया इक़्तिसादी सूरत हाल में बेहतरी लाई जा सकती है। उनका कहना था कि शुरा की जानिब से मुल्की मैरीटाइम सेक्टर में बेहतरी के लिए अहम तजावीज़ भी पेश की गई हैं।